यह कहानी डाकिनी के उस रूप पर आधारित है जिसे छिन्नमस्ता की दासी कहा जाता है। यह लोक कथाओं में प्रचलित उस डरावने अनुभव के बारे में है जब कोई अनजाने में उनके घेरे में कदम रख देता है। यह घटना झारखंड के एक दूर दराज गांव की है। वहाँ एक पुराना तालाब था जिसके किनारे एक खंडहर हो चुका मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि अमावस्या की रात वहाँ डाकिनियाँ सभा लगाती हैं। शहर से आए 3 दोस्तों रॉकी, समीर और आर्यन ने इस बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने शर्त लगाई कि आर्यन अमावस्या की रात उस तालाब के किनारे जाकर एक कील गाड़ कर आएगा। आर्यन, जो खुद को निडर समझता था, आधी रात को निकल पड़ा। जब आर्यन तालाब के पास पहुंचा तो हवा एकदम ठंडी हो गई। अचानक उसे मोगरे के फूलों की बहुत तेज खुशबू आई। सन्नाटे को चीरती हुई किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने डर को दबाया और मंदिर की सीढ़ियों पर कील गाड़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख गली में ही फंस गई। उसके सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर इंसानों जैसे नहीं थे, लेकिन खाल एकदम काली और झुर्रीदार थी। उनके बाल सफ़ेद, उनके हाथों में मिट्टी के कटोरे थे जिसमें लाल रंग का तरल रक्त भरा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। वे आपस में बिना होठ हिलाए एक अजीब सी गुंजन वाली आवाज में बात कर रही थी। उनमें से एक डाकिनी ने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली आर्यन के माथे को छुई, उसे अपने शरीर की सारी ऊर्जा खिंचती हुई महसूस हुई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी गांव के मंदिर का घंटा जोर से बजा। सुबह की पहली आरती का समय होने वाला था। आवाज सुनते ही वे तीनों आकृतियां भयानक आवाज में चिल्लाई और देखते ही देखते तालाब के गंदे पानी में समा गई। आर्यन सुबह तालाब के किनारे बेहोश मिला। जब वह होश में आया तो उसके माथे पर उस डाकिनी के छूने का एक काला निशान पड़ चुका था। वैद्य ने बताया कि यह डाकिनी का स्पर्श है जो इंसान की उम्र कम कर देता है। आर्यन फिर कभी पहले जैसा सामान्य नहीं हो सका। वह अक्सर अकेले में किसी अदृश्य शक्ति से बात करता पाया जाता था।